कि आपने कभी सोचा है कि हमारे मोबाइल रिचार्ज कहने के तो 1 महीने 2 महीने के होते हैं, लेकिन ये 30 दिन 60 दिन के ना होकर ये 28 दिन 56 दिन के होते हैं। ये टेलीकॉम कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें ये 12 महीने में हमसे 13 बार रिचार्ज करवा लेते हैं। मतलब 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवा लेते हैं बिना हमको पता चले। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी TRAI ने इस स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया है और फाइनली टेलीकॉम कंपनी को वार्निंग दे दी। ये टेलीकॉम कंपनी हमको आज से नहीं काफी टाइम से लूटती आ रही है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉल करने के दौरान नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है, इसके साथ साथ कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। 2016 में टेलीकॉम कंपनी स्पेशल कॉल ड्रॉप मास्किंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पकड़ी गई, जिसमें कॉल कट नहीं होता था, उसे ऑटो कट कर दिया जाता था। फोन पे दो लोग बात करते करते हेलो हेलो करते हुए फोन कट कर देते थे और ये चीज 2010 से चला आ रहा है। आपको याद होगा रिचार्ज करने पर अनलिमिटेड टॉक टाइम नहीं मिलता था और फिक्स टाइम के लिए ऐसे कुछ रिचार्ज कूपन मिला करते थे। अगर कंपनी टॉक्टिक है तो पोस्ट पेड बढ़ता रहता था और अगर प्रीपेड है तो टॉक टाइम घटता रहता था। ये काफी सीरियस मैटर था, इसलिए इस मैटर को कोर्ट में ले जाया गया। और तब इन कंपनी ने अपनी डिफेंस में पता है क्या बोला? तब इन कंपनी ने बोला कि लोग सस्ते और खराब क्वालिटी मोबाइल यूज करते हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि जियो के आने के बाद लोगों को अनलिमिटेड टॉक टाइम मिल रहा है, लेकिन इलीगल टॉक टाइम अभी तक कम नहीं हुआ। क्योंकि कई सारे जियो कस्टमर का कहना है कि जियो डेटा को बिना यूज करे हुए अचानक से बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली बात तो कोई नहीं जानता। लोगों का कहना है कि जियो ने शुरुआत में लोगों को अनगिनत सर्विस ऑफर दिया है, जिसकी वजह से उसको बहुत लॉस हुआ है और इसीलिए इन तरीकों से वो अपने लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो अच्छी है, अगर इंडियन कंपनी के बेस को ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें तो काफी बेहतर बन रहे हैं, लेकिन इंडियन परफॉर्मेंस कुछ सालों से डिक्लाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यूके और यूएस टॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे वोडाफोन और वेरिजोन ये पूरे मंथ का प्रीपेड प्लान ऑफर करते हैं, चाहे उस मंथ में कितने दिन हो, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। और इसी इंडिया के टेलीकॉस्ट बढ़ते प्राइस के चलते 2021 में इंडियन चीपेस्ट प्रोवाइडर की लिस्ट में 5th रैंक से गिरकर 28th रैंक तक पहुंच गई। लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि प्राइस कम नहीं हो रहा है, इंटरनेट महंगा हो रहा है। क्योंकि हमको 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था। मतलब इजराइल कंट्री सुपर पावर एडवांस कंट्री नंबर 1 पर है। इसके सामने इंडियन रेट काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। इसका नतीजा ये है, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर रिव्यू में अकेले 20 एंड 25% इंक्रीज हुआ। लिटरली इंडिया सेकेंड हाईएस्ट इन ऑल द वर्ल्ड। आपने देखा कंपनी आई चीफ में और लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करी, लेकिन अब वो अपना रिव्यू बढ़ा रही है। अब ये जानते हैं कैसे इंडियन टेलीकॉम कंपनी छोटे से ट्विस्ट करके मार्जिन इंक्रीज कर रही है। और यही सब को कवर करने के लिए TRAI ने ऑर्डर रिलीज किया है और आगे चल के ये व्हाट्सएप कॉल भी चार्जेबल हो सकते हैं। बात कुछ ऐसी है, TRAI को रिचार्ज प्लान से कई सारी कंप्लेन मिली है और सारी कंपनी ने अपने डिफेंस में कई सारे रीजन दिए हैं। इनका कहना है लोग नॉर्मल कॉल कम कर रहे हैं और व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉलिंग ज्यादा यूज कर रहे हैं और इसीलिए वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों अब इंडियन गवर्नमेंट हर डायरेक्शन हर सेक्टर में नजर रखी हुई है। वो मेजोरली फोकस कर रही है इंडियन डेवलपमेंट पे और इंडियन पॉपुलेशन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।